मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई। बदमाशों ने बाबा सिद्दीकी को काफी करीब से गोली मारी और बेटे जिशान के दफ्तर से बाहर निकलते वक्त उन पर फायरिंग की गई। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई पे शक है। पकड़े गए शूटर्स का आपराधिक रिकॉर्ड और लॉरेंस गैंग से संबंधों को लेकर जांच भी चल रही है। वहीं अगर देखा जाए तो वारदात के दिन पिता और पुत्र एक ही स्थान पे थे और आरोपियों को इस बारे में पता भी चल गया था। वहीं पुलिस को ऐसा संदेह भी है कि कोई तो व्यक्ति है जो पिता और पुत्र के बारे में आरोपियों को जानकारी दे रहा था। इसी वजह से शूटर सही समय पे घटनास्थल पे पहुंच गए और 9 बजे से लेकर 9:15 के बीच में फायरिंग की। वहीं अगर देखा जाए तो पुलिस को एक कोण और मिल रहा है कि इसमें बाबा सिद्दीकी के पुत्र जिशान भी निशाने पे थे। वहीं पुलिस कारोबारी प्रतिद्वंदिता के नजरिए से भी मामले की जांच कर रही है। एक इंटरनेट मीडिया पोस्ट भी प्रसारित हुई थी जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। इसमें दावा किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। इसमें हत्याकांड की वजह अभिनेता सलमान खान को बताया गया। वहीं अगर घटना को पूरी तरह से देखा जाए तो बाबा सिद्दीकी की कार उनके पुत्र जिशान के कार्यालय से मुश्किल से 100 मीटर दूर पर खड़ी थी। शूटर्स उनकी कार के पास खड़े एक टेम्पो के पीछे छिपे थे और मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन जुलूस की वजह से वहां लगभग 50 पुलिसकर्मी भी तैनात थे। वारदात से 5 मिनट पहले ही वरिष्ठ अधिकारी वहां से रवाना हुए थे। सिद्दीकी के एक स्वजन ने बताया भी कि शूटरों ने गोलियां चलाने से पहले धुआं फैलाने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बताया कि बाबा सिद्दीकी पे नजदीक से गोलियां चलाई गई, जिनमें 2 उनके सीने में लगी और वहीं एक धार्मिक जुलूस देखने के लिए खड़े व्यक्ति की टांग में भी लग गई। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग को पुलिस कर्मियों ने पहले पटाखों की आवाज समझा था, लेकिन बाबा के हत्या के बाद तीनों शूटरों ने पुलिस को चकमा देके भागने की कोशिश भी की। वहीं अगर देखा जाए तो आरोपियों के पास से चिल्ली पाउडर भी मिला, लेकिन उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया। सभी के पास पिस्तौल भी थे, जिससे संदेह होता है कि उनके दूसरे टारगेट उनके पुत्र भी थे। अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें ऐसे लिंक मिले हैं जिनसे पता चलता है कि गिरफ्तार शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शूटरों ने 9.9 mm की पिस्तौल से 6 राउंड फायर किए, जिसे पुलिस ने बरामद भी कर लिया। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि शूट आउट में इस्तेमाल की गई पिस्तौल को प्रीपेड कुरियर सर्विस के जरिए आरोपियों तक भेजा गया था। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि इन शूटर्स ने पहले गणेश उत्सव के मौके पर ही बाबा सिद्दीकी की हत्या का प्लान बनाया था। पुलिस सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली कि शूटर सितंबर के पहले हफ्ते में मुंबई में थे। कुर्ला इलाके में वो किराए के मकान में रहते थे। 4 शूटर्स को हत्या की सुपारी दी गई थी और सबको 50-50 हजार रुपए भी दिए गए थे। वहीं अगर देखा जाए तो तीनों पंजाब की जेल में आरोपी थे और उसी जेल में बिश्नोई गैंग का शूटर पहले से था और उनसे जान पहचान हो गई। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि आरोपी पिछले 25 दिनों से उस इलाके की रेकी कर रहे थे। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा इस शूटिंग स्पॉट पे आते थे जहां पे गोली चलाई गई। सूत्रों ने तो ये भी बताया कि बाबा सिद्दीकी पे गोली चलाने से पहले तीनों वहीं पे इंतजार कर रहे थे। पुलिस को शक है कि आरोपियों को स्थानीय सपोर्ट भी मिला, यानी कोई और भी है जो इस हत्याकांड में छिपा हुआ है। मुंबई पुलिस सभी एंगलों से जांच कर रही है। सियासी रंजिश में हत्या की सुपारी के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं उन शूटरों के बारे में जिन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की। यह है धर्मराज कश्यप। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस को इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। उसने 2 वर्ष पहले घर छोड़ दिया था और पुणे में रह रहा था। कुछ महीने पहले स्क्रैप डीलर की दुकान पे काम शुरू किया और होली पे घर गया था और वहीं शिव कुमार से मिला भी था। दूसरा शूटर है शिव कुमार गौतम। उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। पिछले 1 वर्ष से पुणे में रह रहा था और स्क्रैप डीलर की दुकान पे काम कर रहा था। वह भी होली पे घर गया था और धर्मराज कश्यप से मिला था। वहीं तीसरे शूटर की बात करें तो वह है मोहम्मद जिशान अख्तर। पुणे में स्क्रैप डीलर है और पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। वह 7 वर्षों तक जेल में था और 7 जून को रिहा हुआ था। बताते हैं कि वह जेल में बिश्नोई गैंग के सदस्यों से मिला और वहीं बाबा सिद्दीकी को मारने की सुपारी ली गई थी। खैर, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे